गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश फुटवाल और आज जिस टॉपिक के साथ में आए हैं अपन उसका उसी का सीजन भी चल रहा है, उसी का मौसम भी है और वो टॉपिक है आपका क्या, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान का ही एक सब टॉपिक है और वो है मानसून पैटर्न। मानसून पैटर्न इन राजस्थान। राजस्थान में मानसून का क्रम क्या, व्यवस्था क्या है। जो मानसून है उसकी वजह से जुलाई अगस्त सितंबर में जो वर्षा ऋतु का सीजन होता है उसका इंडिया और राजस्थान के संदर्भ में क्या पैटर्न है, व्यवस्था क्या है उसकी, कौन से इलाके में कौन सी ब्रांच से कितनी वर्षा होती है, इन सभी क्वेश्चनों का अपन आंसर जानेंगे। उसके साथ में ही राजस्थान में कम बारिश होने का रीजन क्या है। राजस्थान में सबसे मतलब जो डेजर्ट एरिया है उसमें जो वर्षा है वो कम होती है, उसका रीजन क्या है। मानसून तो पूरे इंडिया में इफेक्टिव रहता है लेकिन राजस्थान में देखा जाए तो कंपैरेटिवली जो मानसून की वजह से वो होता है कि बारिश कम होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे और जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, उसकी अपन पूरी कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है आपका मॉनसून पैटर्न इन राजस्थान। मानसून के संदर्भ में पैटर्न क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन जानते हैं क्या, यहां पे दो टर्म्स आई हैं, एक है जलीय और थलीय समीर। पहले इसको समझते हैं, उसको समझने के बाद मॉनसून का पैटर्न ओवरऑल इंडिया और राजस्थान की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन मॉनसून है क्या, ओरिजिन कैसे होता है मॉनसून का, वो अपन सबसे पहले समझेंगे। तो मान लो कि ये बाउंड्री है और यहां पे लैंड है, ठीक है, जमीन है, भूभाग है, यहां पे जमीन है, भूभाग है और यहां पे है मान लो आपका जल है या फिर समुद्र है। आई बात समझ में। अगर मैं कहूं दिन की अपन बात करें, डे टाइम में, दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में डे टाइम में क्या होगा कि जब सनलाइट है वो इस लैंड पे पड़ेगा, जमीन पे आएगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इसका इंक्रीज होने लगेगा। किसका, लैंड पार्ट का, क्योंकि जमीन है, सॉलिड पार्ट है ये, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। आई बात समझ में। टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो यहां पे जो एयर है वहां पे वो गर्म होके एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उठने लगेंगे। तापमान ज्यादा होएगा तो ऊपर उठेगा, तो लैंड है, जमीन का जो पोर्शन है वहां पे प्रेशर बिल्कुल कम होने लगेगा। दोनों चीजें विपरीत हैं। तापमान बढ़ेगा तो वहां का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगेगा। आई बात समझ में। उसी के कंपैरिजन में जब अपन बात करें पानी की, समुद्र में या फिर सी में, जल में, तो वहां पे क्या होगा कि जल होता है वो जमीन की तुलना में उसका घनत्व, तो डेंसिटी कम होता है। भाई ये जमीन है, लैंड है और ये पानी है, उसका घनत्व तो ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा। तो इसमें जो टेम्परेचर रहेगा, ये जो जमीन जल है ये धीरे धीरे गर्म होएगा। लैंड का पार्ट आपने कभी देखा होगा, गर्मी जून का महीना होता है, उसी किसी पत्थर पर आप हाथ रखो तो पत्थर बहुत जल्दी उबलने लगता है, बहुत गर्म रहता है। जमीन भी वो भी गर्म होता है, लेकिन जमीन की तुलना में पत्थर ज्यादा गर्म होता है। उसी तुलना में अपन पानी को देखेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होएगा और थोड़ा ठंडा रहेगा, कंपैरेटिवली बात, तुलनात्मक रूप से। तो इसका जो तापमान रहेगा इसकी तुलना में अपन बात कर रहे हैं वो रहेगा थोड़ा कम। आई बात समझ में। तापमान कम रहेगा किसकी तुलना में, जमीन की तुलना में, और प्रेशर रहेगा वो रहेगा ज्यादा इसकी तुलना में, ठीक है। तापमान कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब क्या होगा कि जमीन में जो तापमान बढ़ा और उसका प्रेशर कम हुआ, तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो हाई प्रेशर से, ये हाई हो गया, यहां ज्यादा है यहां पे कम है, ये हाई प्रेशर हो गया और ये लो प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इस प्रकार से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड है, हवा है, उसका प्रवाह होगा। आई बात समझ में। उसका प्रवाह किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जमीन से नहीं नहीं जल से, समुद्र से जमीन की तरफ। ये यहां पे समुद्री किनारा है, समुद्र से और भूभाग है आपका, जो थल है उसकी तरफ आपका हवा का प्रवाह होगा। तो उसको क्या कहेंगे, जल से जमीन की ओर जो प्रवाह हो रहा है वायु का, समीर का, तो उसको कहेंगे अपन जलीय समीर, या फिर उसको सी ब्रिज भी कह सकते हैं, समुद्र से आने वाली हवा, सी ब्रिज या फिर जलीय समीर, जलीय समीर, ठीक है।
एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई। ये बात है आपकी डे टाइम की, दिन की बात है। अगर मैं इसी की बात करूं किस में, रात में, नाइट में, तो नाइट में क्या होगा कि नाइट में ये होगा कि भाई जो सनलाइट है वो तो आना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लैंड है वो बहुत तेज जल्दी से गर्म भी हुआ, कोई भी सॉलिड पार्टिकल होता है वो जल्दी से गर्म होता है लेकिन जल्दी से ठंडा भी होता है, तो इसका तापमान इसकी तुलना में जल्दी से कम हो जाएगा। किसका? लैंड पार्ट का, जमीन का। इसका तापमान जल की तुलना में, समुद्र की तुलना में जल्दी से ठंडा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे तापमान है वो कम हो जाएगा। इसका तापमान है, टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि पानी या फिर कोई भी लिक्विड जो मटेरियल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो उसका तापमान रात के समय में, क्योंकि अब सनलाइट तो आ नहीं रही है ना, तो इसका तापमान ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। तापमान इसका ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम रहे हो जाएगा। तापमान ज्यादा तो प्रेशर कम, ये सीधा सा इनका विपरीत तरीका है इनका। तापमान ज्यादा है, प्रेशर कम। इसका टेम्परेचर कम है तो प्रेशर इसका ज्यादा रहेगा। अब ज्यादा प्रेशर यहां पे है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो विंड बहेगा, जो हवा चलेगी, इस प्रकार से दिन के समय में हवाएं आएंगी समुद्र से थल की ओर, तो वो रहेंगी आपकी जलीय समीर। समुद्र से और थल की ओर ये हो गया आपका जलीय समीर। रात के समय में होगा इसका एकदम विपरीत होगा। क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, थल से जल की ओर, उसको कहा जाएगा आपका थलीय समीर। थलीय समीर। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? इससे मैं डायरेक्ट मॉनसून से कनेक्ट करूंगा और बहुत आसानी से और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। इसको मैं बहुत ही ब्रीफली फिर से रिवाइज करता हूं। होता क्या है कि दिन के समय में जो तापमान है, सनलाइट है, दिन के समय में सनलाइट ज्यादा रहेगा। सनलाइट ज्यादा रहेगा तो जो लैंड का पार्ट है, जो जमीन का हिस्सा है, वो जल्दी गर्म होने लगता है। पानी है वो धीरे गर्म होएगा, तो यहाँ इसका तापमान क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, इसका तापमान बढ़ जाएगा। और इसका तापमान इसकी तुलना में, थल की तुलना में जल का तापमान रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। अब तापमान ज्यादा हुआ तो इसका प्रेशर भी कम हो गया और इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो जल में प्रेशर जहां ज्यादा है उससे कम प्रेशर की ओर, हाई से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेगी। उनको तो कहता है आपका जलीय समीर, क्योंकि जल से आ रही है। जलीय समीर मतलब जल से आ रही है। कभी भी आप बीच पे रहेंगे, बीच पे मान लो कि कोई भी आपका गोवा या फिर मुंबई, कहीं पे बीच पे जाएंगे तो उसके समुद्र के किनारे पे आप रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि दिन के समय में, डे टाइम की अपन बात कर रहे हैं, तो समुद्री किनारे पे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो समुद्र की ओर से हवाएं आएंगी जमीन की तरफ। जबकि उसी जगह पे रात के टाइम में बीच पे थल से, अपने जमीन से समुद्र की ओर वापस से हवाएं चलने लगी है, तो वो उसी का कंसेप्ट है, ठीक है। अब रात के समय में क्या होगा? तापमान रहेगा कम। तापमान कम रहेगा, कम इसलिए रहेगा कि सनलाइट तो यहां पे है, सनलाइट यहां पे बंद हो गई आपकी, ठीक है। सूर्य से आने वाली किरणें एकदम कम हो गई, तो ये क्या होगा? लैंड का पार्ट है वो धीरे, मतलब जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और ये धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है। ये जल्दी से ठंडा हुआ, तापमान कम, तो इसका प्रेशर हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसका प्रेशर लो हो जाएगा। तो यहाँ पे थल से जल की ओर जो हवाएं चलेंगी वो कहलाएंगी आपकी लैंड ब्रिज या फिर थलीय समीर। अब इसी कंसेप्ट को, जो जल और थलीय समीर है, उसको मानसून के संदर्भ में अपन देखते हैं। मॉनसून के संदर्भ में क्या होगा आपका कि मैंने ये बताया कि ये जो इंडिया है, मान लो इसका रफ डायग्राम बनाते हैं इंडिया का। ये इंडिया है और यहाँ पे आपका आ गया इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। और भारत में लगभग यहां से आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ है, कर्क रेखा हो गई। और लगभग यहां पर आपका क्या होगा? 0 डिग्री या फिर इक्वेटर रहेगा। इक्वेटर रहेगा, भूमध्य रेखा रहेगी। जब जून के महीने की अपन बात करें, इसी सीजन की जून के महीने की अपन बात करें, तो सूर्य की किरणें सीधी यहां पर पड़ेंगी, ठीक है। जून का महीना रहेगा आपका, जून के महीने में सूर्य की किरणें यहां पे सीधी पड़ेंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा? ये लैंड है, ये जमीन है, ये अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये लैंड पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ का तापमान क्या होगा?
तापमान यहाँ पर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, तापमान इंक्रीज हो जाएगा तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में। इसकी तुलना में ये इंडियन ओशियन है, ये समुद्र है, इसका तापमान कम रहेगा। इसका तापमान, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे जून के महीने में यहाँ पे कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इक्वेटर पे कम, तो तापमान यहाँ पे कम लेकिन प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहेगा। आई बात समझ में। तो जब प्रेशर यहाँ पे हाई है तो हाई से लो की तरफ ये लो प्रेशर हो गया, तो इस प्रकार से जो पवने हैं वो चलने लगेंगी, इस प्रकार से पवने चलने लगेंगी। आई बात समझ में। जब पवने ये समुद्र से जल की और थल की ओर चलेंगी तो ये मानसून का रूप ले लेती हैं। इसको कहते हैं अपन ग्रीष्मकालीन, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है तो इसको कहेंगे अपन ग्रीष्मकालीन मानसून। क्योंकि गर्मी के ऋतु में टेम्परेचर इसका ज्यादा हुआ, जून का महीना है, तो समुद्र से थल की ओर जो पवनें चलेंगी वो रहेंगी आपके ग्रीष्मकालीन मानसून। इसी की बात मैं उल्टा कर दूं कि मान लो ये जून के महीने की बजाय ये हो गया आपका दिसंबर या फिर जनवरी का महीना, जनवरी का महीना, तो सूर्य क्या होगा आपका रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, तो यहां पर जो थल रहेगा उसका तापमान कम रहेगा, तापमान कम रहेगा लेकिन प्रेशर उसका ज्यादा रहेगा। उसकी तुलना में इस समुद्र का तापमान यहाँ पे ज्यादा और प्रेशर रहेगा कम रहेगा, तो वो थल से जल की ओर पवनें चलने लगेंगी, इस प्रकार से उल्टी पवनें चलने लगेंगी। उसको कहा जाएगा शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। अब उसकी डायरेक्शन की भी अपन बात कर लेते हैं। डायरेक्शन आपकी डिसाइड होती है कोरियोलिस फोर्स से। कोरियोलिस फोर्स क्या है कि आपका फ्रिक्शन की वजह से जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेट करती है तो उसमें कोरियोलिस जो घर्षण लगता है किसका, वायुमंडल का, उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये जो पवने हैं जब जीरो और ये इसके बीच में चलेंगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा और यहाँ पे भूमध्य रेखा के बीच में, तो ये जल से थल की ओर जो पवनें चलेंगी तो इनकी डायरेक्शन रहेगी ये वाली डायरेक्शन, इस प्रकार की डायरेक्शन रहेगी जिसको कहेंगे अपन साउथ वेस्ट। ये साउथ हो गया, जहां से इसकी पूंछ को पकड़ना पड़ेगा, जहां से ये शुरुआत हुई और वहां से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। तो अपना जो मानसून है उसको कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून को, ग्रीष्मकालीन मानसून को साउथ वेस्ट मानसून। जबकि जो शीतकालीन मानसून है वो हो जाएगा आपका कौन सा, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में ये शीतकालीन मानसून रहेगा, तो इसको कहा जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर लौटता हुआ रिटर्निंग मानसून। क्योंकि जब पवने हैं वो अपने भाई इंडिया की तरफ आई या फिर कर्क रेखा की ओर जाएंगी पवने, लेकिन वो जब जनवरी का महीना होएगा तो वो वापस भी आ रही हैं, तो इसको रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून या फिर रिटर्निंग मानसून भी इसको कहा जाता है। तो अभी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, जलीय थलीय समीर से अपन ने मानसून को कनेक्ट किया। अभी यही वाला पैटर्न मैं एक मैप की सहायता से समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, अब ये इंडिया का मैप है यहां पे, तो यहां पे ये हो गया इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। यहां पे जो कर्क रेखा है वो आपकी लगभग यहां से लगभग भारत के बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर कर्क रेखा, ठीक है। अभी मैंने बात की साउथ वेस्ट मानसून की, ये डायरेक्शन रहेगी। साउथ वेस्ट मानसून है वो भारत में इंडियन ओशियन से प्रवेश करेगा तो उसकी डायरेक्शन रहेगी ये वाली डायरेक्शन, साउथ वेस्ट मानसून या फिर उसको कहें अपन ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन या फिर साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। जब यह साउथ वेस्ट मानसून भारत में प्रवेश करेगा, भारत के नजरिए से देख रहे हैं, फिर अपन यहां राजस्थान के मैप में भी इसको देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या है राजस्थान में। तो यहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, और ये पश्चिमी घाट हो गया यहाँ पे। तो इसको अपन ब्रांचेस में बांटना चाहें भाई, क्योंकि बहुत लंबा ये क्षेत्रफल हो गया, तो सबसे पहले इसकी एक ब्रांच रहेगी जो पश्चिमी तट से टकराएगी, ठीक है। एक नंबर मैं इसको दे देता हूं,
कि ये जो ब्रांच है किसकी, साउथ वेस्ट मानसून की, एक पश्चिमी तट से यहाँ पे टकराई, ठीक है। दूसरी एक ब्रांच रहेगी जो इसके नॉर्थ में रहेगी, वो आपकी रहेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से नर्मदा और ताप्ती वाला जो यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे जो घाटी है उससे प्रवेश करते हुए ये पहुंच जाएगी आपकी छोटा नागपुर तक, ठीक है। तो इसको तो नाम दिया क्या, एक नंबर पे, एक नंबर पे नाम दिया इसको पश्चिमी तटीय शाखा, एक नंबर पे। इसका मीनिंग ये होगा पश्चिमी घाट से टकराया तो इसको एक ब्रांच बना दी मैंने, शाखा बना दी किसकी, साउथ वेस्ट मानसून की। तो पश्चिम तटीय वेस्टर्न कोस्टल ये ब्रांच हो गई। दूसरी हो गई आपकी छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर शाखा, छोटा नागपुर पठार शाखा। आई बात समझ में, क्योंकि ये ब्रांच आगे तक मध्य भारत से होती हुई यहां तक झारखंड में आपका छोटा नागपुर पठार तक पहुंच जाती है, इसलिए इस जगह को नाम दिया गया, इस ब्रांच को नाम दिया गया छोटा नागपुर की शाखा, ठीक है। फिर एक शाखा क्या रहेगी इसकी, थर्ड वन इज, ये यहां से राजस्थान से होती हुई, ये ब्रांच आपकी राजस्थान से होती हुई इस प्रकार से ऊपर हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल जाती है, थर्ड नंबर की। इसको नाम दिया गया क्या, हिमाचल प्रदेश शाखा या फिर हिमाचल स्टेट ब्रांच की हो गई। तीन ब्रांच को मैंने इसमें डिवाइड कर दिया साउथ वेस्ट मानसून को, ठीक है। जो अरब सागर से आएगा, अरब सागर से ही इसका ओरिजिन हो रहा है, तो पहली होगी पश्चिमी तटीय, दूसरी छोटा नागपुर शाखा और तीसरी हो गई हिमाचल प्रदेशी शाखा। अब ये पवनी यहाँ के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी चलेंगी, इस प्रकार से ये पवनी चलेंगी। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो साउथ वेस्ट मानसून है डायरेक्शन वही रहेगी, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है यहाँ पे मेघालय है, तो इसको नाम दे दिया यहाँ पे मेघालय, मेघालय शाखा। एक दूसरी ब्रांच क्या होगी, यहाँ मेघालय है, तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के सहारे सहारे बहती हुई यहाँ उत्तरी भारत में पहुंचती है, जिसका नाम रखा गया क्या, हिमालयन शाखा, हिमालयन शाखा। अभी अपन जलीय समीर की बात कर रहे हैं, मतलब जल से थल की और जो हवाएं चल रही हैं जून जुलाई के महीने की, उसकी बात कर रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर को 3 भागों में और बंगाल की खाड़ी को मैंने 2 भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से ये जो ब्रांचेस रहेंगी किसकी, साउथ वेस्ट मानसून की, ये पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाएंगी इस प्रकार से। अब मैं कहूं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन ब्रांचेस से, किस किस शाखाओं से लेना देना है, कंसर्न किस किस से है, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा ये वाला। एक तो हो गई आपकी हिमाचल प्रदेशी शाखा, क्योंकि राजस्थान से होकर यही गुजर रही है, अरब सागर से आएगी और ऊपर तक क्या होगा, हिमाचल प्रदेश तक ये जाएगी। दूसरी एक ब्रांच हो गई मेघालय शाखा, तो यहां तक आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी हिमालय के सहारे सारे उत्तरी भारत में आएगी, तो इसकी कुछ ब्रांचेज या फिर कुछ हवाएं राजस्थान में पूर्वी दिशा से ये प्रवेश करेंगी। तो दूसरा हो गया आपकी हिमालयन शाखा से लेना देना हो गया, राजस्थान का कंसर्न हो गया। तो राजस्थान में भी सबसे ज्यादा जो बारिश है वो होगी आपकी हिमाचल प्रदेशी शाखा से, और उससे थोड़ी कम होगी आपकी हिमालयन शाखा से। आई बात समझ में। एक चीज और यहाँ पे ऐड करने की है कि ये जो हिमाचल प्रदेश की शाखा है, तो राजस्थान में, अब मैं राजस्थान का भी मैप बनाऊंगा उसमें भी अपन समझेंगे, तो इसके साथ में लेकिन एक चीज और अपन करने वाले हैं। तो ये पैटर्न तो मैंने बनाया ग्रीष्मकालीन मानसून का, किसके, भारत के संदर्भ में, ठीक है। अभी मैं शीतकालीन मानसून का पैटर्न इसमें दिखाऊं, जो पिछले मैप में मैंने समझाया था पिछली स्लाइड में, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार से, ये डायरेक्शन हो जाएगी लौटता हुआ मानसून, रिटर्निंग मानसून। अब यह लौटता हुआ मानसून क्या होगा, थल से जल की ओर प्रवाहित हो रहा है। अब ये पवने कहां पर टकराएंगी, ये पवने क्या होगी, पश्चिमी घाट पर या पूर्वी घाट पर यहां टकराएंगी और कोरोमंडल तमिलनाडु में बारिश करती हैं। आपने देखा होगा जो शीतकालीन जो मानसून है इंडिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर, यहां पर ही ओनली बारिश करता है, और कहीं इससे
बारिश नहीं होती। उसका रीजन ये है कि जब ये पवनें थल से जल की ओर आएंगी तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आते ही आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में कहा इनको पहाड़ों से टकराना पड़ेगा। यहाँ पे जो पूर्वी घाट है उससे यहाँ टकराई तो उनकी आर्द्रता से यहाँ बारिश हो गई। मान लो कुछ पवनें यहाँ पे लौटते मानसून की यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन यहाँ से आने के बाद ये अरब सागर आ गया तो आगे इनको टकराने के लिए जगह मिलेगी नहीं। तो इंडिया में बारिश होगी किसकी? आपकी लौटता हुआ मानसून से या फिर शीतकालीन मानसून से। वो होती है आपकी, अपन इंडिया की बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूं राजस्थान के संदर्भ में, इसलिए मैं यहाँ पे जिसका थोड़ा सा जिक्र अपन कर रहे हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तो अपन बात करने वाले हिमाचल प्रदेश शाखा और हिमालयन शाखा की, जिससे राजस्थान का लेना देना है। तो मैं इस चीज को राजस्थान के मैप में अपन देखते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून की जो एक ब्रांच आई, ठीक है, ये जो ब्रांच हो गई आपकी साउथ वेस्ट मानसून की, इस प्रकार से ये ब्रांच आई और राजस्थान में प्रवेश करती है दक्षिणी हिस्से से। आपने सुना होगा राजस्थान में मानसून का जो आगमन है वो दक्षिणी हिस्से से, डूंगरपुर और उदयपुर से, इस जगह से ही इसका प्रवेश होता है और उसकी भी डेट फिक्स है। भारत में जो केरल से मानसून टकराएगा वो टकराएगा आपको 1 जून को, लगभग लगभग रहेगा 1 जून को उसकी तारीख है। कभी पहले आ जाता है कभी बाद में आ जाता है, लगभग तारीख लेकिन 1 तारीख है 1 जून का। राजस्थान में ये प्रवेश करेगा आपका 15 जून का। कई बार ये पूछा भी जाता है कौन सी तारीख को राजस्थान में साउथ वेस्ट मानसून प्रवेश करता है और उसकी भी कौन सी शाखा, ये सबसे ऊपर वाली शाखा की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी जो हिमाचल प्रदेशी शाखा है। हिमाचल प्रदेशी शाखा है, देखो यहां पे इसने प्रवेश किया, ये वाली राजस्थान का कंसर्न यहां पे है। तो 15 जून को यहां पे प्रवेश किया और ऊपर राजस्थान में ये धीरे 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 फैलने लगता है। 15 जून को प्रवेश किया यहाँ पे, कहां पे? उदयपुर और डूंगरपुर में, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी? हिमाचल प्रदेश शाखा ब्रांच, किसकी? साउथ वेस्ट मानसून की, ठीक है। अभी मैं बात करूं किसकी? हिमालयन शाखा की, जो बंगाल की खाड़ी से आ रहा था। देखो जो ये वाली हिमालयन शाखा है आपकी, हिमालयन शाखा बंगाल की खाड़ी से हिमालय पर्वत के सहारे सहारे इस प्रकार से ये आ रही थी, ये वाली शाखा। मैं इसकी बात करने वाला हूं राजस्थान के संदर्भ में। तो यह शाखा इस प्रकार से उत्तरी भारत से आती हुई सबसे पहले, ये कौन सी शाखा है आपकी? हिमालयन शाखा, हिमालयन ब्रांच, ठीक है। ये प्रवेश करेगी आपकी पूर्वी राजस्थान में, ये प्रवेश करेगी आपकी पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर की तरफ से। उसकी डेट्स थोड़ी सी चेंज रहेगी। 15 जून को ये थोड़ा सा लेट आएगा, कब? 20 जून को तारीख रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से फिर ये मेघालय और उस तरफ पूर्वी भारत है, ईस्टर्न जो इंडिया है वहां से होकर फिर राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में ज्यादा बारिश मैं पूछूं कौन सी ब्रांच से होएगी? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। कौन सी ब्रांच से सबसे ज्यादा होएगी? हिमाचल प्रदेश शाखा, पश्चिमी तटीय शाखा, छोटा नागपुर की शाखा। तो सबसे ज्यादा बारिश होगी राजस्थान में हिमाचल प्रदेश की शाखा। कब प्रवेश करेगा राजस्थान में मानसून? 15 जून को। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा, हिमालयन शाखा, वो राजस्थान में कब प्रवेश करेगी? 20 जून को। फिर धीरे 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 ये इस प्रकार से राजस्थान में फैलने लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, महत्वपूर्ण बात ये है कि राजस्थान में 2 ब्रांचेस आ रही हैं, इसकी साउथ वेस्ट मानसून की, अभी जो सीजन भी चल रहा है। लेकिन बारिश कम होने के कारण क्या क्या है? तो यहाँ पे मेजर में 3 कारण आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। कौन कौन से? जब ये हिमाचल प्रदेश की शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है, इस प्रकार से यूं प्रवेश कर रही है, ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब यहीं पे आपका स्थित क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला, अपन ने बनाया है कई बार, ये अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की डायरेक्शन ये है साउथ वेस्ट,
साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये मानसून की शाखा भी साउथ वेस्ट मानसून की है, लगभग इसके पैरेलल हो गया। एक कारण तो ये हो गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला साउथ वेस्ट मानसून के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसको टकराने की बजाय इसके पैरेलल पैरेलल धीरे धीरे आइए जो नमी वाली है, जो आर्द्रता वाली पवनें हैं, वो इसको पार करके आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज ये कि जो हिमालयन शाखा है पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होती हुई हिमालय पर्वत से टकरा के इधर से आती है, वो इतनी नमी या फिर आर्द्रता यहां तक आते हुए खो देती है अपना, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में बारिश करनी होती है उसको, और यहां तक पहुंचते पहुंच के उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है टोटल। तो इसलिए ये भी यहाँ पे दूसरा कारण हो गया। पहला कारण हो गया अरावली पर्वतमाला का क्या हो गया, समानांतर होना। दूसरी हो गया बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा है, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तीसरा कारण ये हो गया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है राजस्थान और थार की मरुस्थल की वजह से या फिर मरुस्थलीय कंडीशंस की वजह से, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, जो इनकी आर्द्रता होती है इन पवनों की, वो भी वाष्पीकरण होने के बाद वहां से उड़ जाती है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका तुरंत, बादलों का इन सब का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने से उसकी आर्द्रता, जो पवने हैं अपनी आर्द्रता खत्म कर देती है, यहाँ पर खो देती है। तीन मेजर कारण है यहाँ पे, ठीक है। अब मरुस्थल कम है तो यहाँ पे वनस्पति की भी कमी है, ये भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कारण हो गए राजस्थान में कम बारिश होने के, या फिर रेनफॉल है वो अति न्यून होने के कारण हो गए। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और भी रहेंगे कि जो हिमालयन शाखा है उसका प्रवेश पूर्वी राजस्थान से रहेगा, फिर इस प्रकार से कुछ इसकी हवाएं हैं वो यहाँ पे झालावाड़ है, ये जो झालावाड़ या फिर बारा और झालावाड़ है, इस क्षेत्र से भी टकराएंगे। इस प्रकार से एक प्रभाव रहेगा किसका, हवा का। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश रहेगी कब, हिमाचल प्रदेश शाखा से, और क्षेत्र की बात करें तो अपन माउंट आबू से, माउंट आबू क्षेत्र हो गया। कितनी बारिश, 150 सेंटीमीटर, अपन ने ये चीजें डिस्कस की है। क्षेत्र की बात करें अपन या फिर प्लेस की बात करें, मैं बात करूं किसी डिस्ट्रिक्ट की तो झालावाड़, झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है मैक्सिमम रेनफॉल। किसमें, डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करें तो झालावाड़ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब कई बार मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मानसून की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी ब्रांचेज का संबंध, शाखाओं का संबंध राजस्थान से है, तो सिर्फ और सिर्फ दो शाखाएं आएंगी आपकी, हिमाचल प्रदेश शाखा और हिमालयन से। इसको याद करने का तरीका भी है, हिम हिम, हिमाचल और हिमालय, हिम से आपका दोनों को अपन याद कर सकते हैं। मेघालय शाखा से कोई संबंध नहीं है राजस्थान का, पश्चिमी तटीय और छोटा नागपुर से भी कोई संबंध नहीं है। तो ये इस प्रकार से दो ब्रांचेज हो गई आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। और लौटता हुआ मानसून जब रहेगा, जब रिटर्निंग मानसून रहेगा जिसकी अपन बात कर रहे थे, वो मानसून राजस्थान में यहाँ पे हवाएं प्रवेश करेंगी, लेकिन वो आगे अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में निकल जाएंगी, तो उनसे यहाँ पे बारिश नहीं होती है। लेकिन शीत ऋतु में राजस्थान में बारिश होती है, वो होती है आपकी पछुआ पवनों से, वेस्टर्लीज से, जो कि आपकी भूमध्य सागर से होकर आती है, भूमध्य सागर से प्रभावित होती हुई इस प्रकार से आती हैं, फिर हिमालय से टकरा के नीचे की तरफ आती हैं, तो उनमें आर्द्रता होती है। और वो जो बारिश होती है शीत ऋतु में जो बारिश होती है राजस्थान में, वो होती है आपकी वेस्टर्लीज या फिर पछुआ पवनों से बारिश होती है। अपना रिटर्निंग मानसून, लौटते हुए मानसून से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। लेकिन ये जो मानसून है, ये जो पछुआ पवने हैं, इनसे जो बारिश होगी बहुत कम रहेगी, 2 से 3%। टोटल जो बारिश होगी राजस्थान में उसका 2 से 3% रहेगी। और वो इन्हीं को कहा जाता है क्या, आपकी गोल्डन ड्रॉप्स, मावट कहा जाता है, मावट या फिर गोल्डन ड्रॉप्स।
तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मानसून से संबंधित राजस्थान के संदर्भ की अपन बात कर रही हैं। तो सबसे पहले मैंने जलीय और थलीय समीर को बताया, उसका संबंध मानसून से कैसे है। जब 6 महीने पवने थल से जल से थल की ओर बहेंगी, फिर 6 महीने थल से जल की ओर बहेंगी। तो इस प्रकार से 6-6 महीने के अंतराल में हवाओं का थल से जल और जल की थल की ओर प्रवाहित होना ही मानसून भी है। मानसून की परिभाषा में भी इसको शामिल किया जाता है, मानसून की परिभाषा में भी शामिल किया जाता है इसको। तो इस प्रकार से राजस्थान के संदर्भ में 2 ब्रांचेस हो गई, और कितनी बारिश होगी और उसकी डेट्स क्या रहेंगी वो सब अपन ने यहाँ पे समझा। तो इससे क्वेश्चन लेकिन जरूर आएगा, बिल्कुल इसको ध्यान से सुने और ध्यान से इसको फिर से रिवाइज भी करें इस वीडियो को। और इसी प्रकार से अपना सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। और टेस्ट सीरीज जैसा कि आपको सबको पता है 8 जुलाई से शुरू हो जाएगी आराम से, तो आप एप्लीकेशन पे जाके उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।